मेरी सहेली से संबंध बनाओ, वो तुम्हें खुश रखेगी। जब किसी की पत्नी अपने पति से बोले तो समझिए कि उस पति के माइंड पर, दिमाग पर क्या असर होगा। तो खुद पत्नी जो है अपने पति से कहती है कि मेरी सहेली से संबंध बनाओ, वो तुम्हें खुश कर देगी जब तुम मुझसे खुश नहीं रहते हो। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई के रहने वाले दीपेंद्र कुमार, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, इंजीनियर पति होने के बावजूद एक अच्छा खासा इंजीनियर है, पत्नी रेशमा है। तो दीपेंद्र और रेशमा की शादी जो है वो 2019 में होती है। 19 में शादी होने के बाद अब रेशमा भी जो है वो भी इंजीनियरिंग का ही स्टूडेंट थी, वो भी इंजीनियरिंग की हुई थी, वो भी बीटेक की हुई थी, और दीपेंद्र भी जो है वो बीटेक किया हुआ था। दोनों की शादी 2019 में हो जाती है और दोनों हनीमून मनाने के लिए कुल्लू मनाली सभी जगह जाते हैं। और जो है 19 में शादी होने के बाद अभी तक उसे बच्चे पैदा नहीं हुए थे। अब किसकी गलती रही, किसकी वजह से, किसकी कमी से बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, ये बात पता नहीं चल रहा था। इस बीच होता क्या है कि दोनों की शादी अच्छे खासे से चल रही थी, इसलिए कि दोनों इंजीनियर थे, दोनों कमा रहे थे, पैसे की कमी नहीं थी। रेशमा को एक बात का लत था, एक चीज का लत था। वो लत था उसे अपने दोस्तों के साथ जो है घूमना फिरना, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब रेशमा के दिनचर्या में थे। इसलिए अब दीपेंद्र भी रेशमा को डांटता नहीं था, इसलिए कि दोनों मुंबई के रहने वाले थे। हाई फाई सिटी माना जाता है मुंबई, और उस मुंबई में अगर आप सिगरेट, चाय, शराब आम बात है, आम लोगों की आम बात है। तो अब अपने कॉलेज के समय में, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट थी, उस समय उसके 4-5 दोस्त हुआ करते थे, और 4-5 दोस्त हुआ करते थे तो वो सारे दोस्तों से जो है अलग अलग तरीके से बेट शेयर करती थी, अलग अलग तरीके से जो है उन लोगों के साथ संबंध बनाती थी, और सबके साथ अलग अलग मौका देकर, अलग अलग टाइम देकर सबके साथ घूमना उसे पसंद था। कभी सोनम चांडिल के साथ, कभी रवि पाटिल के साथ, कभी उमेश कोल्हे के साथ, जो इस तरह से सभी लोगों के साथ उसका संबंध था, और सभी लोग अपने अपने कमरे पर उसे बुलाते थे और रेशमा को से संबंध बनाते थे, उसे छोड़ देते थे। रेशमा को एंजॉय आता था, उसे इंटरटेनमेंट लग रहा था, इसलिए कि वो शराब के जिसके भी रूम पर, कमरे पर जाती थी, शराब पीकर धुत हो जाती थी, और इसके बाद उसके सारे कपड़े जो है खोलकर उसके दोस्त जो हैं उसके साथ संबंध बनाते थे। यहाँ तक एक दिन ऐसा भी हुआ था कि उसके चारों दोस्त एक ही साथ संबंध बना लिए थे, फिर भी रेशमा पर कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब इंजॉय की दुनिया का, माया नगर की दुनिया का वो बेताज बादशाह बन चुकी थी। इंजॉयमेंट का बेताज बादशाह, उसको बेताज क्वीन भी कह सकते हैं, बन चुकी थी। मतलब उसे इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्टेड था कि वो किसी के साथ भी, विदेशियों की तरह, अंग्रेजों की तरह किसी के साथ भी संबंध बना लेती थी। उसे जरा सा भी हिचक नहीं था। घर वालों को इस बात का पता तो था नहीं, इसलिए कि घर वाले गांव देहात से थे और मुंबई में रहकर पढ़ाई करती थी, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, इसलिए उसे नहीं लगता था। घर वालों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, इस बात का पता नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि उसे पैसे कमाने थे, पैसे भी नहीं कमा पा रही थी, वो अच्छे खासे घर से थी, इसलिए उसे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बीच क्या होता है कि जब 2019 में उसकी दीपेंद्र से शादी हो जाती है, तो दीपेंद्र भी हनीमून मनाने के लिए उधर उधर जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा एंजॉय नहीं मिल पाता है। दीपेंद्र खुश नहीं रह पाता है अपनी पत्नी से, देखता है कि उसकी पत्नी जो है शिथिल हो चुकी है, मतलब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है, नॉर्मल की तरह हो चुकी है, उसे इंटरेस्टेड नहीं है, उसे हनीमून से कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए कि वो पहले हजारों बार संबंध बना चुकी थी। दीपेंद्र को भी लगता था कि इसे तलाक दे दिया जाए, सोचता था दीपेंद्र, लेकिन अब तो पत्नी बन चुकी है, बीवी बन चुकी है, इतना जल्दी उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं। और दीपेंद्र कॉल भी करता था तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। दीपेंद्र ये भी कहता था कि कम से कम एक बच्चे तो कर लेते हैं, तो रेशमा बोलती थी कि नहीं, बच्चे तो होंगे ही, अभी तो बहुत समय है, क्या ज़रूरत है बच्चों की। इस तरह से वो बातों को टालते रहती थी। अब ऑफिस में जहाँ पर वो काम करती थी, वहाँ पर भी उसके 2-4 लोगों से, 2-4 इंजीनियरों से उसके संबंध थे।
वहाँ पर भी जो है वो गंध मचाई हुई थी, इसको गंध ही बोलेंगे। अब क्या होता है कि रेशमा को नहीं पता था कि हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं उससे हमें कोई बीमारी भी हो सकती है। हम जिसके चीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं उसमें कोई बीमारियां है कि नहीं है। तो अब दीपेंद्र को बच्चे की जरूरत थी, रेशमा को बच्चे से कोई मतलब था नहीं, इसलिए कि वो इंजॉयमेंट थी, फुल इंजॉयमेंट कर रही थी। तो होता क्या है कि एक रात संबंध बनाते समय दीपेंद्र कहता है कि तुम इंटरेस्टेड नहीं रहती हो, आती हो बेड पर ऐसे ही लेट जाती हो, मुझे जो करना होता है करते हैं आप, तुमको तो कुछ कर ही नहीं पाती हो। वो बोलती है कि ठीक है, तुमको जो करना है तुम्हारा काम है तुम करो, मैं तो इसी तरह रहूँगी, इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए कि मैं इन सब चीज़ों से बोर हो चुकी हूँ, ये सब चीज़ें इतनी बार कर चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हें भी मुझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो दीपेंद्र सोचता है कि क्या करे इसको, डांटने लगता है पत्नी को, बोलती है कि डांटते रहो पीटते रहो, मुझे कोई असर होने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन किसी तरह वो अपना रात पूरा करता है। करने के बाद जो है एक दिन ऐसे ही अचानक दोनों में झगड़ा होता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरी सहेली से, बोलती है कि तुम मेरी सहेली से संबंध बना लो, अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझ में एंजॉय नहीं मिल रहा है, मुझ में आनंद नहीं आ रहा है, तो मेरी सहेली दीपाली है उससे तुम संबंध बना लो। दीपेंद्र बोलता है कैसी पत्नी हो, मैं पत्नी से संबंध बनाना चाहता हूँ और तुम बोल रहे कि दीपाली से बना लो। तो वो बोलती क्या है पता है आपको, वो बोलती है मैंने दीपाली के पति के साथ संबंध बनाई है, वो भी शादी से पहले ही, जब दीपाली शादी नहीं थी, दोनों लिव इन में रह रहे थे, उसी समय मैंने उसके साथ 17-18 बार संबंध बनाए। और दीपाली बोली थी, दीपाली का पति जो है वो बोला था कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो बोला था कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ही मेरे साथ ऐसा कर लेना। बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद जो है जिस तरह की वाक़यात सामने आते हैं वो सोचने पर मजबूर कर देती है। हेलो। उसके बाद होता क्या है कि दीपाली को बुलाती है, दीपाली मैंने तुम्हारे पति के साथ जो किया है वो मेरे पति के साथ कर लो, इसलिए कि मेरे पति के मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझ में उनको एंजॉय नहीं, भरपूर एंजॉय नहीं मिल पा रहा है। दीपाली सोचती है पहले, बोलती है कि ऐसा काम करना उचित नहीं है। तो बोली कि मैंने तुम्हारे पति के साथ किया है तो तुम मेरे पति के साथ क्यों नहीं कर सकती। बोली कि ठीक है, तुमने गलती करी है, वो गलती मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम अपनी एंजॉय के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपने ज़माने के लिए तुमने मेरे पति के साथ कर ली, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, इसलिए कि मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा पति मुझे खुश कर देता है, जिस वजह से मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं तुम्हारे पति के साथ क्यों करूँ, तुम जो गलती करी है मैं उस गलती को क्यों दोबारा अपनाऊँ। रेशमा को लगता है उसके, मानो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, अरे इसने तो वादा किया था, ये वादे से मुकर रही है। इसके बाद रेशमा वहाँ से चली जाती है, अपनी दूसरी सहेली से बोलती है, सीमा से बोलती है। रूपाली के बाद सीमा भी वही बात कहती है। सोनम से जब बोलती है तो सोनम बोलती है कि ठीक है, सोनम राजी हो जाती है, इसलिए कि सोनम को भी उसी चीज़ों में इंटरेस्टेड थी। अपने घर में, अपने कमरे पर मुंबई में उसे बुलाती है सोनम को, और सोनम के कपड़े उतार देती है और अपने पति के कपड़े खोलकर बोलती है कि इसके साथ तुम एंजॉय करो। दीपेंद्र सोनम के साथ जो है फुल एंजॉय करता है। फुल एंजॉय करने के बाद दीपेंद्र को लगता है कि सोनम अभी अच्छी है, सोनम अभी इंटरेस्टेड है, सोनम की परिस्थिति जो है वो ठीक है, इसलिए वो सोनम को अब डेली बुलाने लगता है। और सोनम को डेली जब बुलाने लगता है, डेली उसके साथ संबंध बनाने लगता है। सोनम को भी लगता है कि भाई इंजीनियर है लड़का
अच्छा खासा पैसे कमाता है, तो मैं क्यों नहीं इससे शादी कर लूँ। इसके बाद अब दीपेंद्र और रेशमा में जो है वो झगड़ा शुरू हो जाती है। झगड़ा शुरू होने के बाद पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, इसलिए कि अब तीसरा आ जाता है। अंत में तलाक की नौबत आ जाती है। तो दीपेंद्र ही बोलता है रेशमा से और सोनम से, तुम्हारी मर्जी से मैंने इसके साथ संबंध बनाए हैं, तो तुम दोनों साथ रहो, तुम दोनों मेरे पत्नी बनकर रह सकती हो। सोनम तो राजी नहीं होती है, रेशमा राजी हो जाती है कि चलो, मुझसे अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, मुझसे जो अगर एंजॉय नहीं मिल रहा है, तो सोनम ही रहेगी। इसके बाद सोनम से शादी हो जाती है और सोनम से शादी होने के बाद इंजीनियर पत्नी रेशमा जो है वो अब अलग थलग पड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ जो है जटिलताओं से गुजरने लगती है। संबंध तो दोनों से बनाते हैं दीपेंद्र, दोनों पत्नियों को एक ही बेड पर सुलाते हैं, दोनों से संबंध बनाते हैं, लेकिन जितना एंजॉयमेंट वो सोनम के साथ करते हैं उतना रेशमा के साथ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद रेशमा को बीमारी हो जाती है, उसे HIV हो जाता है। HIV होने के बाद दीपेंद्र को लगता है कि मुझे भी हो गया है, मेरी पत्नी सोनम को भी हो जाए, इसलिए वो जांच करवाता है। जांच रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आती है, लेकिन रेशमा की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है। इसके बाद रेशमा अब अंदर से टूट जाती है। उसे नहीं पता था कि जो काम मैं कर रही हूँ, जिस घटियापूर्ण काम मैं अंग्रेज़ों वाली कर रही हूँ, अंग्रेज़ों की पत्नियों और बेटियों वाला, बीवियों वाली कर रही हूँ, वो काम से मुझे कितना दुख और दर्दनाक घटना होगी। इसलिए कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो फूट जाता है। रेशमा के पाप का घड़ा भर चुका और फूटने के कगार पर है। उसे HIV हो जाती है, घर परिवार से लोग उसे निकाल देते हैं, घर परिवार वाले भी उसे निकाल देते हैं और वो हॉस्पिटल में उसे भेज दिया जाता है। रेशमा जो है धीरे धीरे मौत के मुंह तक पहुंच जाती है, दुबली पुतली हो चुकी है, उसके शरीर में सिर्फ हाड़ और मांस बच चुका है, मतलब हड्डी बच चुका है। दीपेंद्र उसे देखने जाता है, उसे उसके किए पर पछतावा होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अंत में जो है उसे 1 अप्रैल 2026 को रेशमा की मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना एक हृदय विदारक है, दर्दनाक घटना है। तो जो जैसे गलती करता है उसे वैसी सज़ा मिलती ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे का अंत निश्चित होता है। रेशमा के पाप का अंत होता है और सोनम और दीपेंद्र जो है एक साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।